नमस्कार साथियों, सुरेश कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ 11th के 11वीं का आज से चालू हुआ है, उसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले खाता के बारे में चलेंगे। पीछे कुछ थ्योरी हुआ है जो ऑफलाइन में हुआ, ऑनलाइन में नहीं हुआ है, उसको भी हम ऑनलाइन में कोशिश करेंगे कि अप्रूवल हो जाए और आगे देखते हैं। तो उसको अभी बेसिक में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं खाता। तो खाता की एकदम संक्षिप्त परिभाषा में जानते हैं हम लोग कि किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या सेवा को नामों को क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। और खाता मुख्यतः दो प्रकार के होता है, लेकिन रोजनामचा बनाने में जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसमें मुख्यतः तीन प्रकार का उपयोग में होता है। इसीलिए हम लोग खाता को क्या करते हैं? काट करके तीन प्रकार पढ़ लेते हैं। तो खाता तीन प्रकार का होता है: व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको कहने से है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या संस्था के नामों का क्या होता है? बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति में आ गया। व्यक्ति में किसी भी आदमी का नाम होगा। दूसरा क्या है? संस्था। तो संस्था में जैसे हो गया बैंक, कोई भी दुकान, दुकान के बाद कंपनी, कोई भी ऐसे एक निश्चित स्थान जहां से क्या प्रदान हो? सेवा प्रदान हो, वो क्या कहलाता है? संस्था कहलाता है। तो जिससे किसी व्यक्ति या संस्था के नामों का बोध होता है वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? व्यक्तिगत खाता। दूसरा हम लोग पढ़े हैं जिसे देख सके, छू सके, जिसे देख सके, छू सके, एक दूसरे में हस्तांतरण कर सके, एक दूसरे में क्या करे? हस्तांतरण कर सके, एक दूसरे में क्या कर सके? हस्तांतरण, एक दूसरे में हस्तांतरण कर सके, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक खाता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक खाता। जैसे मोबाइल को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक दूसरे में हस्तांतरण कर सकते हैं। दूसरी बात आ गया कार को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? घड़ी। जितने भी वस्तु हैं जिसको हम देख सके, छू सके, वो सारा किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। और इसमें जिसे कहने से या तो लाभ या हानि का बोध होगा, उसे क्या कहते हैं हम? नाम मात्र खाता कहते हैं। जैसे वेतन को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सैलरी। वेतन आप जब कहीं काम कीजिएगा तो आप किसी को सैलरी दीजिएगा तो आपके लिए हानि हो जाएगा। आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको कोई देगा तो आपके लिए लाभ हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा? मजदूरी को अंग्रेजी में वेजेस कहते हैं। तो जहाँ कहीं आप काम कीजिएगा तो आपको मजदूरी मिलेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। आप किसी को दीजिएगा तो हानि हो जाएगा। इसके बाद किराया, क्या हो गया? किराया को अंग्रेजी में रेंट कहते हैं। आप किसी को दीजिएगा तो लाभ होगा, आप किसी को दीजिएगा तो हानि होगा, आपको कोई देगा तो लाभ होगा। तो इस तरह से हम लोग व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में जाने। अब इसके आधार पर जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम लोग प्रभावों को क्या करते हैं? छांटते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रभाव कहाँ पर है? एक लेन देन के कितने जगह प्रभाव पड़ता है? 2 जगह। कितने जगह? 2 जगह। तो उसमें हम लोग आज क्या करते हैं? प्रभावों को छांटना सीखते हैं। प्रभावों को क्या करेंगे? छांटेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है?
सबसे पहला प्रभाव में क्या है, उस प्रभावों को हम लोग कैसे छाड़ते हैं। तो देखिए लिखते हैं सबसे पहला क्या है, पहला क्या है, बैठले रहिए ना, बैठे के बोलिए। पहला क्या है, अशोक को वस्तु बेचा, अशोक को वस्तु बेचा। तो पहला कहाँ पड़ेगा प्रभाव, देखिए क्या से प्रश्न करना है और किस से प्रश्न करना है, क्या और किस से प्रश्न करना है। तो क्या बेचा, क्या बेचा, क्या बेचा, वस्तु बेचा, क्या बेचा, वस्तु बेचा। तब वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग, गुड्स। वस्तु को क्या कहेंगे, उसी में भर लीजिए थोड़ा, लाइए। क्या बेचा, तब वस्तु बेचा, तब वस्तु बेचा। तब वस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गुड्स कहते, क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, गुड्स। अभी बुलाइए इसमें तब तक क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे, क्या कहेंगे, गुड्स, गुड्स। दूसरा किसको बेचा, अशोक को, अशोक को। अब देखिए अशोक कौन अकाउंट है, अशोक कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। गुड्स कौन अकाउंट है, कौन अकाउंट, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या लिखा है, क्या, नगद माल, नगद माल खरीदा, नगद माल। कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, क्या खरीदा, क्या खरीदा, नगद, क्या खरीदा, क्या खरीदा, गुड्स, क्या खरीदा, किससे खरीदा, नगद से खरीदा, नगद में खरीदा, किस में खरीदा, नगद में। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैश, कैश कौन अकाउंट, गुड्स कौन अकाउंट, दूसरी पहा, तीसरी क्या पहा, तीसरे क्या लिखे हैं, बैंक में नगद, बैंक में नकद जमा किया, बैंक में नगद, बैंक में नगद जमा किया। क्या हो गया, एक क्या हो जाएगा, बैंक, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक बैंक, दूसरा एक बैंक और दूसरा, पहला क्या होगा, बैंक, दूसरा क्या होगा, कैश। कैश कौन अकाउंट, बैंक कौन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अगला क्या है, अगला क्या है, बैंक में खाता खोलाया, बैंक में खाता खोलाया, बैंक में खाता खोला, बैंक में खाता खोलाया। देखिए बैंक में खाता खोलेगा तो पहला तो बैंक होगा, दूसरा बैंक में जब हम खाता खोलाते तो कुछ न कुछ रुपया क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। सब बैंक अपना क्राइटेरिया, कोई 500 जमा करवाता है, कोई 1000 जमा कर, कोई 2000 करवाता है। तो दूसरे साथ में क्या हो जाएगा, कैश। कैश कौन अकाउंट, बैंक कौन अकाउंट। अगली बात, अगले क्या है, राम को वस्तु बेचा, राम को वस्तु बेचा, राम को वस्तु बेचा। किसको बेचा, किसको बेचा, क्या बेचा, वस्तु। तो गुड्स, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अगला क्या है, भवन खरीदा, भवन खरीदा, उधारी की नकदी, उधारी खरीदा के नकदी, नाम के चर्चा नहीं है, नाम का चर्चा नहीं है, तो लेन देन कैसा होगा, नगद, नगद। नगद के चर्चा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और नाम के चर्चा नहीं है तो लेन देन कैसा होगा, नगद होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। दूसरा क्या हो जाएगा, कैश। दूसरा क्या होगा, कैश कौन अकाउंट, बिल्डिंग कौन अकाउंट, रियल अकाउंट। अगला क्या है, मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदा। क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा। कैसा खरीदा, नगदी की उधार, नगदी के उधार, नगदी खरीदा कि उधार खरीदा, नगद, नगद। तो नगद में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा मोबाइल, क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कैश कौन अकाउंट, ये कौन अकाउंट, रियल अकाउंट। अगला क्या है, रमेश को माल बेचा, रमेश को, रमेश को माल बेचा, रमेश को माल। कहाँ का प्रभाव पड़ा, रमेश। दूसरा गुड्स कौन अकाउंट, रमेश कौन अकाउंट। अगला क्या है, कार खरीदा, कार, खरीदा, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, कार और कैश, कार खरीदा, कार खरीदा, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, कार और कैश, कार और कैश, कैश कौन अकाउंट, रियल अकाउंट, कार कौन अकाउंट। इसके बाद क्या है,
भवन खरीदा। भवन खरीदा, कहाँ का प्रभाव पड़ा? भवन खरीदा, कहाँ का प्रभाव पड़ा? भवन। भवन को अंग्रेजी में बिल्डिंग। बिल्डिंग। दूसरा कैश। कौन अकाउंट? भवन कौन अकाउंट? इसके बाद मजदूरी को भुगतान किया। क्या कहाँ का प्रभाव पड़ा? मजदूरी भुगतान किया। क्या किया? भुगतान किया। मजदूरी। कहाँ का प्रभाव पड़ा? वेजेज। दूसरा कैश। कौन अकाउंट? छोड़ दीजिए। क्या अकाउंट? दूसरा कौन अकाउंट? सुधीर से नगद प्राप्त किया। ये कौन अकाउंट? पहले नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद इस तरह से आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आगे फिर मिटाकर लिखते हैं। अगला क्या है? सुधीर से नगद प्राप्त किया। सुधीर से नगद प्राप्त किया। सुधीर से नगद प्राप्त किया। प्राप्त किया। कहाँ कौन सा कौन खाता खुला? कौन कौन खाता खुला? सुधीर और सुधीर और कैश। कैश कौन अकाउंट? कैश कौन अकाउंट? सुधीर कौन अकाउंट? अगला क्या है? सुधीर को माल बेचा। सुधीर को क्या बेचा? माल। नगद की उधार नहीं दिया? नगद दिया उसमें? सुधीर को नगद माल बेचा दिया है? नहीं दिया ना? सुधीर को माल बेचा है ना? क्या क्या खाता खोला? सुधीर और गुड्स। गुड्स कौन अकाउंट? सुधीर कौन अकाउंट? अगला क्या है? हरि को नगद माल बेचा। हरि को नगद माल बेचा। हरि को नगद माल कहाँ प्रभाव पड़ा? हरि और कैश। याद रखिएगा। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। क्या रखेंगे? क्या याद रखेंगे? नगदी लेन देन में। कौन लेन देन में? नगदी लेन देन में। नगदी लेन देन में। कौन लेन देन में? नगदी लेन देन में। नगदी लेन देन में। नगदी लेन देन में। किसकी चर्चा? नामों की चर्चा। नामों की नहीं होगी। अब मान लीजिए कि किसी पर आप वस्तु खरीदे हैं और उसको नगदी रुपया दिए हैं, तो आपका डायरी में वो नाम लिखेगा? मारेंगे नहीं उसको? नहीं ना मारेंगे? नहीं मारेंगे। आप मान लीजिए कि आप कहीं वस्तु खरीदे हैं और उसको पैसा दे दिए, तो फिर भी आपके ऊपर बाकी लिखेगा? नहीं ना लिखेगा। तो सुधीर वस्तु खरीदा कैसा? नगद। नगद में। किसमें? नगद में। तो नगद में तो एक तो नगद हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। रियल अकाउंट रियल अकाउंट। नगदी लेन देन में पैसा लो और पैसा दीजिए और वस्तु लीजिए, तो इसमें नाम की चर्चा की कोई बात नहीं है। अगला क्या है? फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा। कहाँ प्रभाव पड़ा? फर्नीचर। फर्नीचर। दूसरा कैश। रियल अकाउंट रियल अकाउंट। दोनों क्या हो गया? रियल अकाउंट। क्लियर? और है? इस तरह से हम लोग इस प्रभावों को छांटना सीखे। इसी प्रभावों को छांटना सीखे। इसी प्रभाव पर हम लोग क्या करेंगे? खाता डिसाइड किए हैं, इसी पर क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट करेंगे कि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे की बात हम कल के वीडियो में देखेंगे। और